हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ पे, जो कि श्रीलंका का रहने वाला है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1997 को कोलंबो सिटी में पैदा हुआ। तो इसका नाम है दीपक तरला। ये मसला था कि बिजनेस है वो इतना अच्छा नहीं जा रहा, तो उसने कहा कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ देखें और मुझे बताइए कि मेरे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा है, या मैं करूं या ना करूं, या मेरे लिए बताइए कि मैं क्या करूं जो मुझे इसमें फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं चार्ट की तरफ। हम एक ग्रिड बनाएंगे, उसमें 9 ब्लॉक बनाएंगे, फिर इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें भरेंगे, फिर इनका मूलांक एंड भाग्य निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये फ्रेंड है, एनिमी है या न्यूट्रल है, यानी कि क्या इनके आपस में है या नहीं है आपस में दोस्ती। तो फिर इसके बर्थ चार्ट के ऊपर बातचीत करेंगे कि इसमें क्या क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसके लिए वो कारोबार सही है या नहीं है, उसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डेट ऑफ बर्थ की तरफ। तो फ्रेंड, हमने दीपक तरला का डेट ऑफ बर्थ लिया है। ये हमने ग्रिड बनाया, तो इसके अंदर इसका जायचा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मूलांक, भाग्यान, और फिर इसका कोआ नंबर क्या है, उसके नाम के आदाद क्या है। तो शुरू करते हैं। इसका मूलांक दिया 3, यानी इसका मूलांक गुरु आ गया, और इसका भाग्यान जो है इसका आ गया राहु। इसका भाग्यान आ गया राहु। अब हम निकालेंगे इसका कोआ नंबर। कोआ नंबर निकालेंगे, तो वो भी कोआ जो नंबर आ गया वो भी गुरु पे आया। अब हमने देखना कि इसके नाम के आधार, नाम इसका किस पे आ रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर जायचे में नाम का भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर इसमें कई नंबर ऐसे होते हैं जो हमें ज़रूरत होती है उसकी बहुत ज़्यादा, वो अगर इसमें नहीं होते तो हम नाम तब्दील कर सकते हैं, मगर हम जो जो डेट बर्थ हमारी ये है इसको हम तब्दील नहीं कर सकते अपनी डेट ऑफ बर्थ को। मगर ये जो नाम की आदात से हम कोई कमी उसकी पूरी कर सकते हैं, यानी कि अगर हम थोड़ा इसमें रद्द करें तो वो फिर ऐसा होगा, जो नंबर उसकी ज़रूरत का होगा, जो बहुत ज़रूरत का, वो हम इसमें से निकाल सकते हैं। मगर ये जो उसका डेट, मंथ और ईयर जो है, डी डी, एम एम और वाई वाई, ये हम तब्दील नहीं कर सकते। तो अब देखिए, इसके ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट है, और ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। तो ये हमने इसकी डायरेक्शन निकाली। अब हमने अपना चार्ट भरना है इसका। तो वो कैसे भरेंगे? तो ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, फिर ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये मंगल, मंगल और वो केतु है। तो अब हम शुरू करते हैं इसका बर्थ चार्ट। अब जितनी बार सूर्य आता जाएगा, वो सूर्य के अपना ब्लॉक में आएगा। चंद्रमा चंद्रमा जाएगा, मंगल मंगल में जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हम सूर्य को चंद्रमा में लिख दें, या चंद्रमा को सूर्य में लिख दें, या मंगल को सूर्य ना। हर ब्लॉक की अपनी एक वैल्यू है। हर ब्लॉक अपने अपने घर में जाएगा। जितने घर हैं, जिसका घर होगा वो अपने घर में होगा, दूसरे के घर भी नहीं जाएगा। ये ध्यान में रखना है। ये 4 सूर्य आ गए, और अब आ गया मंगल। अब मंगल भी आ गया, अब हमारा आ गया केतु। तो केतु अपने घर में आ गया, ये अपने अपने घर में आ गया। तो ये इसका हमने चार्ट बनाया। मंगल अपने घर में आएगा, और सूर्य अपने घर में, केतु अपने घर में, और चंद्रमा अपने घर में। तो अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ। अभी हमने जो हमने मूलांक, भाग्यान जो निकाले थे वो हम इसमें भरते हैं। वो कोवा जो होता है वो नहीं भरते, वो हाथ के तेली पे ग्रीन बॉल्स लिखते हैं। उसके बारे में फिर आपसे डिस्कस होगा। तो पहले इसका मूलांक लिखते हैं, और फिर इसका लिखेंगे भाग्यान। देखिए, फर्स्ट वर्टिकल लाइन में थर्ड जो लाइन इसकी वर्टिकल लाइन, तो इसमें है राहु है और गुरु है। ठीक है, राहु भाग्यान है और मूलांक गुरु है। और सेकंड वर्टिकल लाइन में हमने विल प्लेन से बोलते हैं मंगल है, बुध मिसिंग है और सूर्य है। और थर्ड जो है वर्टिकल लाइन से बोलते हैं एक्शन प्लेन कहते हैं। इसमें चंद्रमा और केतु है, और इसमें 6 नंबर मिसिंग है।
शुक्र मिसिंग है इसमें। तो अब हम ये देखेंगे कि इसकी ये जो लाइन इसकी वर्टिकल फर्स्ट लाइन है, तो इसमें जो इसका मूलांक है, यानी मूलांक में, मूल मैंने यानी मैं यानी, तो इसका जो सबसे ये मेन होता है मूलांक, तो इसमें वो बता रहा है ये होता है जुपिटर से, नॉलेज होता है, ज़हीन होते हैं, और ये लोग बहुत तालीम हासिल करते हैं, इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, किसी टॉपिक में बात कर सकते हैं। ये जो 2025 है, इनमें इनको बहुत कामयाबी मिलने वाली है। अभी ये 10वां महीना है, तो ये महीना भी इनके लिए बहुत लकी है। अगर ये प्राइस बॉन्ड ले, लॉटरी ले, प्रॉपर्टी ले, कोई भी काम करेंगे तो इनको इसमें बहुत फायदा मिलेगा। ये जो 10वां महीना, ये 2025 भी इनके लिए बहुत लकी है। तो ये जो थॉट वाले जो होते हैं, राहु वाले, ये बहुत कामयाब होते हैं, बहुत तरक्की करते हैं, और ये इतने ज़हीन होते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, लोगों को अच्छे मशवरे देना और ऐसा सोचते रहना, जिस दिमाग से काम लेते हैं, क्योंकि इनका, आपने सुना होगा, राहु जो होता है इसका हेड होता है, तो ये अपने दिमाग से ही काम लेता है, दिल से नहीं। ये इसका हेड होता है, तो उससे ये काम लेता है। तो ये लोग बहुत ज़हीन होते हैं, और इनमें ऐसे भी लोग हैं जो स्कूल भी नहीं गए, मगर उन पे दुनियावी नॉलेज होता है और समाजी, और वो लोगों के साथ बैठते हैं, महफिल में बैठते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो पढ़े लिखों को भी इतना इलम नहीं रखते, यानी इन लोगों पे इतना होता है कि महफिल ही होते हैं, महफिल में बैठना, और हर टॉपिक पे बात करते हैं लोगों के साथ। जिस पे टॉपिक पे आप इनसे बात करेंगे, उसी टॉपिक पे बात करेंगे, और जब बैठे होते तो लगता है कि ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी, बहुत ज़हीन है, मगर क्या है कि उनका गुरु से ताल्लुक होता है, जुपिटर से। तो ऐसे लोग बहुत ज़हीन होते हैं और नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, और अक्सर ये भी देखा गया है कि जो लोग भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, जिससे इनको नुकसान भी होता है, मगर ये है कि इतना नहीं होता, ये लोग बचते रहते हैं, क्योंकि इनका ये जुपिटर से ताल्लुक होता है, गुरु से। और जो इनमें से अच्छी तरफ चले गए लोग, वो बहुत कामयाब होते हैं, वो बहुत तरक्की करते हैं, और यानी कि देखा जाए तो एजुकेशन के मामले में बहुत हाई सतह तक वो जाते हैं लोग। तो मगर जो गलत रास्ते पे चल जाते हैं तो उन पे थोड़ा परेशानी, आगे पीछे डगमगा जाते हैं, यानी इसके ऊपर तालीमी शोबा, नॉलेज वाला। मगर ये है कि वो ज़्यादा उनको परेशानी नहीं देखनी पड़ती, और उससे से निकल जाते हैं वो। मगर ये कि ये अगर ये अपने उसमें हो, मूलांक 3 वाले, गुरु वाले, अगर ये अपने शोबे में हो, तो ये बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। अगर ये कुछ बिज़नेस करें या जॉब करें या किसी के साथ भी कोई काम करेंगे, तो इतना ये कामयाब नहीं होंगे। मगर ये तालीमी शोबे से, एजुकेशन से, और इन मामले में बहुत कामयाब होंगे जी, इनके लिए बहुत फ़ायदा है। तो अब इससे हम जाते हैं, ये थॉट प्लेन था इसकी, हमने मूलांक और भाग्यांक का देखा। ये इनका जो कॉम्बिनेशन, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये जो कॉम्बिनेशन वाले बहुत तरक्की करते हैं, बहुत कामयाब होते हैं, क्योंकि ये नॉलेज का है और ये डिसिप्लिन का है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इनका। मगर अक्सर ये लोग भटक भी जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, मगर वैसे देखा जाए मजमूई तौर पर तो ये बेहतर है इनका जो कॉम्बिनेशन है। तो अब इस वर्टिकल लाइन पे जाएंगे, विल प्लेन होता है, इसमें मंगल है, सूर्य है, और ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं। तो अगर बस इसमें ये लोग थोड़ी, इनको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत करनी ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि इसमें बुध मिसिंग है, इसके अंदर जो बुध है सेंटर में। मगर इसके जो सूर्य है, वो इसकी ताकत बढ़ाई हुई है। ये लोग जब बोलते हैं तो लोग इनको सुनते हैं, और ये अच्छी बातें करते हैं, और ये लोगों को समझाना, लोगों से काम लेना, लोगों से मेल मिलाप इनका बहुत अच्छा होता है, और ये लोग बहुत तरक्की करते हैं, पैसा और कामयाबी इनके लिए मुकद्दर बन जाती है। ये लोग बहुत ज़हीन होते हैं, और मंगल है, ये लोग बहुत तेज़ होते हैं, ताकतवर होते हैं, और अपने काम लोगों से निकलवा लें, और ये मजमूई तौर पे बहुत पावरफुल यानी कि इसका इनका बना हुआ है। अगर ये इसका बुध आ जाता तो ये समझे कि वो एंड था। तीसरी वर्टिकल लाइन पे जो चंद्रमा है और केतु है, इसमें शुक्र मिसिंग है, मगर ये जो केतु है, इनका बाहर के सफ़र बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, और ये मंगल है, तो इनके बाहर के लिए सफ़र अच्छे हैं, कारोबार करें, बिज़नेस करें, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए तो ज़हीन ये लोग बहुत होते हैं ये, और अपने दिमाग से काम लेते हैं, और चीज़ की तह तक जाते हैं। दीपक बेटे, मैं आपको इसकी ना रेमेडी बताता हूँ। रेमेडी ये है कि एक तो आपका बुध मिसिंग है, एक शुक्र मिसिंग है, और एक शनि मिसिंग है। इनकी रेमेडी ये है कि आप मोर देन मोर ग्रीन चीज़ इस्तेमाल करें, और ग्रीन कलर का रुमाल अपने पास रखें, ग्रीन कलर का बॉल पेन अपने पास रखें, और खीरा वगैरह, सब्जियाँ वगैरह इस्तेमाल करें, और
जितना आप ग्रीन इस्तेमाल करेंगे उससे आपकी वो रेमेडी बेहतर होती जाएगी। और ब्रेसलेट ग्रीन कलर का ना वो अपने बाजू में बांधें। और फिर ये है कि आप एक घड़ी लें जिसकी चैन सिल्वर कलर की हो और उसका जो डायल है वो गोल्डन कलर का हो, वो अपने बाजू में बांधें और वक्त अपने साथ लेके चलें, इससे बेहतरी आएगी। और जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको ना वो खाना डालें, यानी कि ब्रेड हो गया या गोश्त हो गया, ऐसी चीज़ें जो ना जो आवारा कुत्ते फिर होते हैं उनको आप डाला करें। जो आपके जो कारोबार के जो आपने बताया उसके लिए फिर ये कि हर फ्राइडे को ना सफ़ेद चीज़ें, मसलन आटा, चीनी हो गया और हलवा हो गया, मिठाई हो गई, सफ़ेद चीज़ें, अंधा हो गया, लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, यानी कि वो जो मुस्तहिक अफ़राद होते हैं, मुस्तहिक लोग होते हैं, उनको दें। जितना आप अपने हाथ से देंगे, गरीबों को, मुहताज को, किसी की मदद करेंगे और यानी कि जो मोटरसाइकिल रिक्शे चला रहे होते हैं या गरीब आदमी जो रोडों पे फिर रहे होते हैं, उनको अपना खाना खिलाएँ और फ्राइडे को ज़रूर दिया करें आप। तो जितना आप देंगे तो इंशाल्लाह देख लेना ये तीसरे चौथे जुम्मे तक आपका ना कारोबार बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। और तो जितना आप अपने हाथ से देंगे और आप पे खर्च करेंगे उतना ही रिज़्क आपका और बढ़ जाएगा और कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आप रेमेडी करें तो इंशाल्लाह ताला जितनी भी आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएँगे। और ये है कि बाजरा हो गया, शक्कर हो गई और टोटा चावल हो गया, ये चीज़ें भी लेके ना, सूजी हो गई, ये चीज़ें मिक्स करके परिंदों को डालें, कीड़े-मकोड़ों को डालें, तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सब मसले आपके हल हो जाएँगे इंशाल्लाह। कारोबार इतना अच्छा हो जाएगा कि जो आपकी कमी थी वो पूरी हो गई। जो-जो चीज़ें आपने मुझे बताई थी, वो सब का हल यही है। तो ये आपका देख लेना, दूसरे आपका जो कारोबार है जिस तरीके से ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये जो मेरा चैनल है, जो लोग देख रहे हैं इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और जिसने किसी ने पूछना हो अपने बारे में तो कमेंट करे, अपना डेट, मंथ और ईयर मुझे बताए तो फ़ी सबिलिल्लाह, यानी मैं काम करता हूँ, तो मैं कमेंट में ही आपको इसका हल बता दूँगा इसके बारे में आपको। अगर किसी ने कॉल करनी है तो मेरा नंबर चल रहा है, यानी अपने बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई फ़ीस इसका नहीं है, कोई हद नहीं है। सिर्फ़ जब आप सवाल पूछेंगे मुझे ये मसला है, तो इसका हल तो मैं आपको उसका हल बता दिया करूँगा। तो मेरा ये नंबर चल रहा है, बस मेरा जो चैनल है वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है? तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।